Thank you.
जय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं कल्याणोन्मदनं देवकी परमानन्दं विष्णवन्दे जगद्गुरुं, विष्णवन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम। तेरी खूबियां है क्या जानता है, तेरी खूबियां है क्या जानता है, तुझे सावे बस जी मेरा जानता है, तुझे सावे बस जी मेरा जानता है। मोहब्बत तेरी तो हुई मेरे दिल में, तेरा दिल इसे बरमला जानता है, तेरा दिल इसे बरमला जानता है। तुझे कहते हैं जगत गुरु हम सब, तुझे कहते हैं जगत गुरु हम सब, तू गिरते मुँह को उठा जानता है, तू गिरते मुँह को उठा जानता है, तू गिरते मुँह को उठा जानता है। तेरी गीता ने गम दर्द मंदों के, तेरी गीता ने गम दर्द मंदों के, तू दर्द जिगर की दवा जानता है, तू दर्द दिल की दवा जानता है। आओ भागी चले कल्याण का में मेरे देवियों बर्भागी गीता के पैरोकार मेरे सभी मुबारक वर्ष में ये आया हुआ आज का दिन, आज के दिन हम सब के लिए इसी तरह मुबारक होता है जैसे दुकानदार साल से भर अपनी बही खाता अपनी रोकड़ मिलाते हैं, अपने नफा और नुकसान देखती है, साल भर में क्या नफा रहा क्या नुकसान हुआ। इसी तरह मेरे सजनों और मेरी कल्याण का देवियों, आज व्यास पूजा वाले दिन, गुरु पूर्णिमा वाले दिन, हम सब जज्ञासु भगवान के प्यारे परमात्मा की ओर पढ़ने वाले कल्याणकारी जीव अपना निरीक्षण किया करते हैं, अपने अंदर सच्चाई के साथ गोता लगाया करते हैं। रात भर हमने क्या किया, जहां तक भजन का सवाल है, साधना का ताल्लुक है, आप सब बड़े सीरियस सिंसियर है, दिलो जान से आप अपना कल्याण चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आज की थोड़ी सी घड़ी में आकर, थोड़े से ब्रह्म समय में आकर हम अपने आप को जाकर करते हैं।
बौद्धिक रूप में हम पहले अपने आप को देखते हैं। जो निर्णय मैंने पिछले साल किया था कि अपना पूरा समय, उसका कुछ समय जितना मुझसे बन पड़ेगा, मैं इरादा अपना एक ही रखूंगा। एक ही मेरा इरादा होगा अपने कल्याण का, और इस इरादा को मैंने किसी भी कीमत पर बदलना नहीं। इस इरादा को मेरे हर मूल्य पर बनाए रखना। हमें पूर्ण आशा है कि भगवान की दिव्य शक्ति से हमारा इरादा बदला नहीं होगा। हम उसी इरादे के अनुसार साल भर साधना करते रहे होंगे। इस वर्ष में हम अपने वचनों को निभाते रहे होंगे। गीता का पढ़ना जारी रहा होगा, प्रातः काल उठकर भजन करना जारी रहा होगा। अपनी कमजोरियों को निकालने का हम लोग भरसक चेष्टा करते रहे होंगे, और जितना हमसे बन पड़ा होगा, भगवान जी की अनमोल शिक्षा जो गीता के माध्यम से हमें हर शाम दी जा रही है, या मेरे भाई चारों ओर से तशरीफ लाए गए, अपने अपने घरों में रहकर जरूर ये विचार रखते होंगे कि मेरा जीवन एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं होना चाहिए। मैं और भी उन्नति कर जाऊं, मैं और भी इस मार्ग से आगे निकल जाऊं। और जब ये भाव मेरे देवी और सज्जनों पक्का हो जाता है, तो भगवान भी अपनी ओर से शक्ति देने में कसर नहीं छोड़ती। कल युग में तो आप जैसे बहुत थोड़े जीव होती है जिनमें कल्याण की शुभ इच्छा खड़ी हो जाती है। और भगवान मुस्कुराते हुए गीता जी में कह चुकी है, पुनर्जन्म में ख्वाहिश हो इंसान की, जो दुश्मन न हो धर्म ईमान की शुभ इच्छा भगवान की होती है। फिर शुभ इच्छा में भी अति शुभ इच्छा कि मैं अपना कल्याण कर जाऊं, ये तो पूर्ण रूपेण भगवान की जब कृपा होती है, पूर्ण रूपेण भगवान की जब दया की दृष्टि हो रही होती है, तब ये संभव होता है। वरना इस विचित्र एवं विलक्षण समय के अंदर जीव फुर्सत नहीं पाता अपनी कंचन काम में कीर्ति के धंधों में, उसे मरने की फुर्सत नहीं होती। ये भगवान की विशेष कृपा समझिए, जो आप प्रातः काल उठते गए, जहाँ पर भजन करती है, भगवान के चरणों में हाजिरी देती है, गीता जी के अनुसार अपने जीवन बनाने की पूरी चेष्टा करती है, ये भगवान की विशेष कृपा, मेरे इष्ट की विशेष दया, विशेष दया जो कुछ आपसे बन पा रहा। भगवान आपको और ताकत दे, आपका हितैषी होना, आपके लिए भेजा गया होना, मेरी तो रोम रोम से शुभकामनाएं हैं कि आपकी ये शुभ इच्छा भगवान जल्दी पूरी करे। जैसे आयु भागती जा रही है, भागती का चौकियां भरती हुई खरगोश की तरह आगे जा रही है। जो दिन चढ़ता है हमारी आयु को कम कर देता है, जो दिन आता है हमारी आयु को घटा के रख देता है। कहीं न कहीं से ये आवाज सुनाई देती है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। हर सुबह हर शाम कैंची का काम कर रही है, हमारी आयु की गांठों को काटती जा रही है। हमें मालूम है, ये हम हर सुबह हर शाम रियलाइज करते हैं। हर भवन का बज रहा घंटा हमें बताता है गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा। भगवान करे ये चौकसी, ये सजगता, ये सतर्कता, ये सावधानी बनी रहे, क्योंकि साधक की परिभाषा में यही की गया है, साधिक सदा सावधान, साधिक सदा सावधान। जो सावधान रहती है, होशियार रहती है, खबरदार बने हुए गए, उन्हीं को ही साधक कहा जाता है। रात के पहरेदारों ने मकानों को चोरी से बचाना होता है, हमें सावधानी पूर्वक सतर्क रहकर गंदी दृष्टियों से अपने आप को बचाना है। जिनको पहले हमने खुला छुट्टी दे रखी थी, ये चोर, ये उचक्के, ये राजन, कौन से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर, राजद्वेष इत्यादि, यही जीव के आंतरिक धन को, एकाग्रता को
भक्ति को और दिव्य प्रेम को लूट लेते हैं। जीव फिर संसारी बन के रह जाता है, परमार्थ की शुभकामना का अरमान ले लेता है, तब पूरी नहीं कर सकता। देवियों, एक बार मेरी फिर हार्दिक बधाई मेरे उपस्थित सज्जनों और धार्मिक भाइयों, हार्दिक मेरी शुभकामनाएं। आप अपनी चौकसी रख रहे थे, आप बड़ी सावधानी के साथ साधना में लगे हुए थे। जितना आपसे बढ़ पड़ता है भगवान साक्षी है, यथामति यथाशक्ति आप अपने आप को जुटाए हुए थे। ये प्रकार आप पुण्य कमा रहे गए, भगवान की नजरों में गए। भगवान आपको और शक्ति दे, बौद्धिक शक्ति दे, मानसिक शक्ति दे, शारीरिक शक्ति दे। आपका वातावरण धार्मिक बना रहे, आपका वातावरण आपके अनुकूल बना रहे, ताकि आप इस साल और भी बढ़ जाए और भी अपनी कमी को पूरा कर ले। आपके विचार गीता जैसे बन जाए, गीता में आपका जीवन हो जाए। गीता में जीवन का मतलब जैसे भगवान जी चाहती है कि हमारे विचार हो, वैसे हमारे विचार हो। जैसे भगवान जी चाहती है कि जो कुछ भी दिन भर में हम कर्म करें केवल भगवान को रिझाने के लिए, भगवान का ये फरमान हमारी रग रग में समा जाए। फकत मेरी खातर तू हर काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर। तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा सबसे जीना हो मेरे। इस वर्ष को खास करके भगवान जी के इन शब्दों को हम चार चांद लगाए, पूर्ण रूपेण अपने जीवन में उतार सके। यही जगत गुरु भगवान जी के तीन चरणों में हम सबकी हार्दिक प्रार्थना है। व्यास जी उन्हीं के रूप है, व्यास जी भगवान की ही शक्ति के साकार रूप है। जरूर हमारी आंतरिक प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और इस वर्ष को विशेष करके हमारी अवशेष कमी को पूरा कर देंगे। जा रही है आयु अब तो अनेक व्यक्ति जीवन की शाम तक आ गए, जाप करते, भजन करते, सुगन करते, कुछ उठते, कुछ गिरते, कुछ संभलते, कुछ और आगे बढ़ते हुए आगे हम जीवन की शाम पर। हमारी भी शाम नजर आने लगी। भगवान से बार बार प्रार्थना करें अपने वचनों को, तो भगवान एक बार फिर याद कर ले, हमारे लिए याद कर ले। उनके वचन अब भी गर्मा गर्म है। मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूँ अर्जुन, मुराद अपनी पाए। इधर से चले उधर से चले, मेरे सब है रास्ते जिधर से चले। ये भगवान का गर्मा गर्म फरमान है, ये भगवान का गर्मा गर्म वचन है हम सब के लिए कि जो कोई भी भावना लेकर, जिस किसी की भी भावना लेकर आएगा मैं उसकी पूरी करूंगा। पूरी कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। तो हमारी तो एक ही भावना, हमारा जन्म सफल है। हम सब जो बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इस दिन आती है, हर रोज भगवान किसी चरणों में आप हाजिर देती है और आप महाराज जी के पावन नाम में जुटे रहती है। भगवान के फरमान को अनेकों ने सफल कर दिया है। क्या तन काम में मन रहे, शाबाश शाबाश शाबाश। ले गई अनेक बातियां बेटियां मेरे भाई, जिन्होंने ये पक्का कर लिया है हम अपने धंधे पूरे करेंगे, अपने कर्तव्य कर्मों में लगे रहेंगे, लेकिन भगवान को हम भुला नहीं सकते। भगवान के उपकारों को हम अपनी आंखों से इधर नहीं कर सकते। ये भगवान की और भी कृपा है कि आप लोग संसार भी बनाए जा रहे हैं, परलोक भी बनाए जा रहे हैं। उनकी कृपा के बिना हो नहीं सकता। ये आपने अपने पर बड़ी कृपा की है जो निभाई जा रही है। लोक और परलोक दोनों बनाए जा रहे हैं। इससे विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा आपको, जब दिन भर में भगवान की याद बनी रहती है। और बाकी लोग पीछे गए नहीं कर सके, वो एक बार फिर मेरे द्वारा याद करवाए जाए। भगवान ने अपना मिलना, अपने दर्शन, हमारा कल्याण कितना आसान किया कलयुग के अंदर। यूं फरमा करके सदा मेरा पैगम जिसे ध्यान गए, तो मिलना मेरा उसको आसान है। सबसे आज पूर्वा पार्थ नित्य युक्त से योगी ना, उस योगी के लिए जुटे हुए नेक चीज के लिए मैं आसान हो जाता हूँ, कल्याण उसका आसान हो जाता है। जो भगवान को बोला, भगवान तो सारे संसार की सच्चाई है, भगवान तो सारे संसार का लुबे लुबाब है। बाकी सब चीज जो भी नजर आ रही है माता जी
पिताजी, बहन है, भाई है, पति है, पत्नी है, बेटियां, बेटियां, जवाई है, या पिताजी की ओर से रिश्ती है, माँ जी की ओर से रिश्ती है, एक विशेष काम के लिए संसार में आए गए, पूरे करके चले गए। सब नाना नानी, दादाजी, दादी जी, पिताजी, चाचा और हमारे बड़े सब इस चारे पानी से पूछ कर गए, अपना काम करते हुए जिस काम के लिए उन्होंने जन्म लिया था, सब जा गए। और एक भगवान की दात है जो मुस्कुरा रही है। भगवान ने बड़ी जोरदार शब्दों में गीता में चेतावनी दी है, जो मैं और आप कभी ना भुला पाएंगे। किसी की ना कुछ बात बाकी रहे वक्त एक वही साथ बाकी है, उसी बाकी में तो हम लगे हुए हैं। जो अपने मुख से कह रहे हैं, मैं अव्वल में आखिर में हूँ, दरमिया नहीं आदि में, मैं मध्य में और मैं ही अंत में हूँ। और वो ये सारे संसार की सच्चाई है। बाकी तो देख ही रहे हो, हम भी अपना विशेष काम पूरा करने के बाद इस चारे पानी से पूछ कर जाएंगे। पर भगवान करे आप फरमान लेके न जाए, आप इसी जन्म में पूरा कर दो, इसी जन्म में आपकी वो अवस्था बन जाए, ख्याल उसके वक्त में जो मन मेहनत का। परमात्मा करे इस साल ये कमी पूरी हो जाए। आज के बाद भगवान विशेष शक्ति प्रदान करें और आप पूरी कर लें। आप अपने आप को तलीम पाए, यदि प्रतिदिन आप तलीमता अनुभव करें। परमात्मा करे मेरी हार्दिक इच्छा है, भगवान ये जरूर पूरी करेंगे। जिन्होंने आपको दिव्य प्रेरणा देकर यहाँ इस दिव्य मुहूर्त में ले आए, वो ये शुभ शक्ति भी आपको जरूर देंगे, वो दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे कि आपका मन और भी तलीम हो जाए। और जल्दी तलीम कब होता है, जब संसार के सकल विकल्प को हम भुला देते हैं। ये कर्तव्य कर्म मैं कर रहा हूँ, इनके बारे में चिंता नहीं करना, इनके बारे में मैंने सोचना नहीं, विचारना नहीं, चिंता नहीं करनी, तब आपका मन खाली हो जाता। धंधे भी पूरी हो जाती है, हमारे कर्तव्य पूरी हो जाती है और हम अपने परिवार को बना लेते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका सरदार ने बताया, हमारे जगत गुरु ने बताया, तन काम में मन रहे, कभी न भूलना मेरे देवियों, सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, तन काम में मन रहे ध्यान में, तन काम में मन रहे ध्यान में, पर बिना गुजरेगी अज्ञान में। अज्ञान मेरे गलती, भूल, पाप, उनसे जरा भर भी कोई भूल नहीं होती, एक पल भर भी जिन्होंने अपने मन भगवान में लगा रखा है। गलती तो मन से होती है, तन तो नहीं करता। पहले मन में ख्याल आता है तो तन उसे प्रकट करता है। जब मन में हम महाराज जी की मधुर स्मृति बनाए रखेंगे तो तन से पुण्य होंगे और यही पुण्य हमारे अंतःकरण को निर्मल कर देंगे और यही निर्मल मन भगवान के निकट पहुंचने में कामयाब होकर के अपना कल्याण कर देता है। याद रखो मेरी देवियों, आपको याद है तो मेरा धर्म है ना, आज के पावन दिवस जरा और भी याद करा देना, तो जरा और भी आपको चौकस कर देना। देखते रहना अपने आप को, मेरे प्रभु की कृपा हो रही है, पर उस कृपा का लाभ भी उठा लेना। जैसे वर्षा तो होती है, फिर वर्षा के बाद किसान का धर्म होता है कि आप वो लाभ उठा ले, अपने जोड़ी को लगाए, बैलों की जोड़ी को, और खेत तैयार कर ले। अब हमारा भी धर्म हो जाता है कि आज के बाद ये मुझे पूरा यकीन है कि भगवान की और कृपा होगी, जगत गुरु महाराज जी की हमारे पर और दया होगी, व्यास जी की और भी हमारे पर गीता के माध्यम से कृपा है और भी रहेगी। क्योंकि इतना बड़ा विस्तार जो गीता जी का हुआ, ये व्यास जी से हुआ ना। अगर हम आंखें बंद करते गए तो आवाज आती है ना, सुना व्यास जी की दया से तमाम, ये श्री कृष्ण योगेश्वर का कलाम, उसे याद करता हूँ मैं बार बार, तो दिल याद करता हूँ मैं बार। मन प्रसन्न होता है, गदगद होता है। बहुत बड़ा एहसान है भगवान जी का व्यास के रूप में, जिन्होंने गीता जी का इतना विस्तार करके आसान कर दिया। हम कम अक्लों के लिए बड़ा भारी उपकार हुआ, बड़ा भारी उपकार, बड़ा रोम रोम शुक्र मनाता है कि व्यास जी की अपार कृपा से गीता जी समझ आने लगे, उसके अनुसार जीवन बनाने लगे और चुनने लगे अपनी गलतियों को। जैसे रास्ते में बिखरे हुए कांटों को चुन के परे फेंकता है, इसी तरह हमारे से जितना बन पड़ रहा है, अपनी कमजोरियों को, अपनी नादानियों को, अपनी त्रुटियों को, अपनी फॉलिंग्स को उठाई जा रही है और ज्ञान की अग्नि में, वैराग की अग्नि में जलाई जा रही है।
ना, फिर पूरी सेवा नहीं होती। वायु में झोंके आएंगे, फिर रास्ते में काटे आ जाएंगे, उन्हें जला देगा। ये होता है आने वाली यात्री की पूरी सेवा। इस तरह अपनी खुशियों को रियलाइज करना और रियलाइज करके वैराग में सार देना, वैराग की अग्नि में जला देना, ताकि वो कमजोरी फिर ना आने पाए, वो कमजोरी आपके पास ना आए। भगवान करे इस साल आपका विवेक वैराग और भी गर्मागर्म हो जाए और भी तेज हो जाए। जैसे गैस के सिलेंडर को थोड़ा सा और ऊंचा कर देती है, उसकी आंच और बढ़ जाती है, उसकी गर्माइश और भी बढ़ जाती है। भगवान करे हमारा विवेक और वैराग इसकी गर्माइश और बढ़ जाए, ताकि हम अपनी कमजोरियों को और जला दें। बस और तो मेरे बात है कोई नहीं, और तो मेरी भगत की कोई अड़चन नहीं है। यही हमने जिन कमजोरियों को पाला या कमजोरियों को अंदर रखा, वही अड़चने बन जाती है। अगर वो हमारे द्वारा देखी जाए और वैराग में साड़ दी जाए तो भगवान खुद कहती है कोई बात नहीं, लाइन क्लियर। कितना स्पष्ट किया मेरे प्रभु ने। वायु में जब झोंके ना आए तो दीपक की लौ सीधी जलती है और पूरा प्रकाश कमरे में फैला देती है। संसार संबंधी संकल्प विकल्प जब बंद हो जाती है, संसार संबंधी जब ख्याल नहीं उठते, तो मन बिल्कुल एकाग्र होकर के भगवान की दात में तलीन हो जाता। बहुत कमाल का दृष्टांत देकर के भगवान ने हमारे ध्यान को आसान कर दिया। सदर से कहा क्षमा रोशन की लो, यूं ही होगा योगी को हाथ समाप्त ख्याल उसके वश में तो मन मेरे। जब उसकी विक्षेपता बंद हो जाती है, और विक्षेपता कब होती है बंद? जब हमारा विवेक और वैराग बढ़ जाता है, जब हम मन को समझा लेती है कि रूपों से तेरा सोचने का मतलब नहीं, इनकी सेवा करना तेरा मतलब है, पर इनका चिंतन करना तेरा मतलब नहीं है। मन समझ जाता है क्योंकि आपके मन में सतोगुण बड़ा हुआ, सतोगुण की बदौलत विवेक जाग गया है, विवेक से वैराग उठ खड़ा हुआ है, और ये विवेक और वैराग आपकी पूरी मदद कर रहे हैं। भगवान करे और भी मदद करे, और भी उपस्थित मेरे कल्याणकारी देवी और मेरे सज्जनों, विवेक वैराग आपकी बड़ी मदद कर रहे हैं। परमात्मा करे कि और भी जवान रहे और पग पग पे आपकी सहायता करते रहे। फिर क्या होता है? साधना में आप तीव्र हो जाती है, आपकी गति और भी तीव्र हो जाती है, और आप खुद देखती हैं कि मेरी एकाग्रता बढ़ती जा रही है, मेरा दिव्य रस बढ़ता जा रहा है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसका वर्णन मेरी जबान से न हो पाएगा, क्योंकि ये अनुभव का विषय है। आप अनुभव करने लग जाएंगे कि मेरे प्रभु की मेरे पास पूरी कृपा हो रही है, मेरे जगत गुरु की मेरे पास पूरी कृपा, जिन्होंने हमारे मनों में कल्याण की शुभ इच्छा खड़ी की, फिर उसे पूरा करने के हमें साधन दिए, और साधन भी गीता के माध्यम से। ये तो उनकी विशेष कृपा है कि गीता के उच्च कोटि के अनुपम ज्ञान से हम साधना में लगे हुए हैं, अपनी कमजोरियों को निकाल देंगे, विवेक और वैराग की सहायता लेते हुए हम दिन प्रतिदिन अंतर्मुखी होते जा रहे हैं। हाँ, अंतर्मुखी वही मेरी देवी अपने आप को और मेरे सज्जन को समझे जिनके संसार संबंधी ख्याल कम होते जा रहे हैं, संसार संबंधी संकल्प विकल्प घटते जा रहे हैं। तो आप सही जजमेंट कर सकती है कि मेरा मन अंतर्मुखी हो रहा, मेरी साधना ठीक चल रही है। अगर संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं, उनका ख्याल कम आता हो और भगवान जी की मदद समिति बनी रहे, तो जरूर आप समझ लीजिए कि मेरे प्रभु की मेरे पर फल कृपा, मेरे स्टेट की, मेरे सरकार और मेरे मन के राजा की मेरे पर अब पूरी पूरी कृपा हो रही है कि मेरा मन भगवान की चिंतन में लग रहा है। संसार की चिंता नहीं करता, संसार की चिंता होती है, प्रभु का चिंतन होता है। संसार की फिक्र होती है और भगवान का जिक्र होता है। प्रभात का करे कि जिक्र जारी रहे। भगवान कितने खुश होकर कहती हैं, जो आपस में करती हैं, पुरनूर दिल मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल, मैं देता हूँ उनको वो दानिश का योग, वो विशेष बुद्धि प्रदान करती है। क्या होता है इस बुद्धि से? हो जाती है मुझसे बात बोलो। जैसे किसी बड़ी सभा में प्रवेश करने का हमें प्रवेश पत्र मिल जाता है, एंट्री कार्ड मिल जाता है, हम बड़ी शान से कार्ड दिखाते हुए वो सभा में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान की जात में तलीन होने के लिए भगवान की ओर से ही हमें विवेक की बुद्धि मिल जाती है। अक्लेश तलीन उसी विवेकिनी बुद्धि के द्वारा हम अपनी कमजोरियों पर हावी आ जाती है। विवेकिनी बुद्धि के द्वारा एक और साथी बुद्धि को मिल जाता है जिसे वैराग कहते हैं। बस फिर जीव अपनी कमियों को और भी पूरा कर लेते।
देवियों जरा और भी गौर करना, सज्जनों और भी जरा अपने अंदर गोता मारना कि इस वर्ष में और कमजोरी अपनी न रहने की। कमजोरी आपकी आंखों के सामने आएगी जब आप प्रातःकाल जाप करने लगती है, कमजोरी कांपती है। जब आप सवेरे जाप में बैठती हैं स्नान करने के पश्चात, तो कमजोरी आगे आगे और आगे आकर के डराएगी नहीं, कांपेगी। अब मैं टिक पाऊंगी, अब मैं ठहर पाऊंगी, क्योंकि जब ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की चरणों में हाजिर देती है, कमजोरियों को टिकने का स्थान नहीं मिलता। क्योंकि महाराज जी की उस समय विशेष कृपा होती है, विशेष दया होती है। बहुत प्रसन्न होते हैं प्रभु जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरे प्रभु के हाजिर देते हैं, भगवान सिद्धि में शक्ति ले लेते हैं। कमजोरियां फिर काट के जब हम बिजली का बटन ऑन करती है और रोशनी हो जाती है, तो फिर अंधेरा बड़ा बात टिक सकता है। सदा परमात्मा करे ये व्यास जयंती, ये गुरु पूर्णिमा हम सब करिए इस रूप में सफल हो। हमारे में अब मानसिक कमजोरी कोई नहीं। हर वर्ष हम कमजोरियां कहते कहते अब थक चुके थे, अक चुके थे। अब भगवान कृपा करें जब कमजोरियां जाए। एक लंबा समय हो गया हमें महाराज जी का ये दिन मनाते हुए, इस दिन अपना निरीक्षण करते हुए, अपना अंतःकरण में झाड़ू देते हुए, उस झाड़ू से हमारा कमरा बुहारा जाता है। तो आज के दिन हमारा अंतःकरण भी बुहारा जाए, निर्मल हो जाए। परमात्मा करे ऐसा ही हो। वचन उन्होंने दिया है, अपने वचन की लाज रखेंगे। मैं राजी हूँ अर्जन मुराद अपनी बात। हम यही भावना लेकर के अपने हरियाणा के चारों ओर से बड़े आदर मान से भगवान जी के चरणों में आ जाते हैं, यही उम्मीद लेकर के मेरा कल्याण होता है। तो भगवान के श्रद्धा के भूखे गए और खुद उन्होंने गीता में कहा है, श्रद्धावान लपते याद। जितनी जिसमें श्रद्धा होती है भगवान इस दरबार से, अपने दरबार से खाली नहीं बताते। जी अपनी झोलियां भर के जाता है ताकि वो अपना कल्याण कर ले। आजकल के जमाने में आप जैसे होते ही बहुत थोड़ी गए, लेकिन इस रूप में तो फिर और भी पक्का करना था। मैंने बहुत लाभ अपना करना। ये दिन मनाने का लाभ ये होता है कि हम वो न रहे जो पिछले साल थे, अर्थात वो कमजोरियां न रहे, वो चिंता न रहे, वो हमारे में प्रमाद न रहे, वो कोई मानसिक और त्रुटि है तो वो न रहने पाए। जैसे कि दिवाली वाले दिन हम अपने घर का कोना कोना बुहार देते हैं, रंग रोगन कराकर अपने घर को चमका देती है। आज के दिन अपनी कमजोरियों को देखते हुए हम निकाल देती है। आज के दिन अपनी कमजोरियों को देखते हुए और अपने में इतनी क्षमता या समर्थता न देखते हुए भगवान से प्रार्थना करती है कि हमें और समर्थता दे, हमें और शक्ति दे, ताकि हम अपने अंतःकरण को उनके योग्य बनाएं, अपने मन और बुद्धि को उनके योग्य बनाकर हम अपना कर्तव्य पूरा करें। भगवान करे ऐसा ही आज का दिन शुभ हमारे लिए सिद्ध हो। हर एक के लिए आज का दिन शुभ होना चाहिए और भी शुभ इस रूप में हो। केवल यहाँ आना नहीं बल्कि आके कुछ बन जाना। हाँ, आना नहीं, आके कुछ बन जाना। बन जाने का अर्थ अपनी बिगड़ी बनाना, अपने अंतःकरण को निर्मल विमल एवं स्वच्छ कर देना, अपनी एकाग्रता बढ़ा लेना, अपना आनंद बढ़ा लेना, अपनी मस्ती बढ़ा लेना, अपना एकांत बढ़ा लेना, संसार का संपर्क कम कर लेना, भगवान के इन शब्दों को चूम लेना, हजू में खलाए के होना नफूर अलग रह के महसूस करना जरूर। भगवान ने फरमाया है कि मेरे प्यारे लोकांत को पसंद नहीं करते, शोरगुल को पसंद नहीं करते, भीड़ भड़के को पसंद नहीं करते। वो अपने अलग थलग अपने दिन में भी जितना बन सकता है, रात्रि में जितना हो सकता है, अलग बैठ करके अपनी वृत्ति मालिक में जोड़ा करते हैं। अलग बैठ करके भले परिवार में तुम रहती हो, लेकिन भगवान तुम्हें समय भी देता है। जब अलग रहकर अपनी वृत्ति को आप जोड़ते हो, लगाते हो। जैसे परीक्षा के दिनों में हमारी बेटे बेटियां तैयारी के लिए कोठे की तीसरी छत पे चले जाती हैं, या किसी एकांत स्थान में या किसी नजदीक के बाग में चली जाती हैं, जहाँ शोर ना हो और वृत्ति एकाग्र हो और वो अपनी तैयारी करे आने वाले एग्जाम की। इसी तरह हमारा भी आने वाला एग्जाम है। भगवान ने खुद कहा है, क्या शरीर के छूटने से पहले अपनी मानसिक कमजोरियों जो तूने खुद बनाई है इन्हें हटा ले। न छोड़ा बीज से तल का कपस मगर कर लिए थे कैसे हवस। असीरे बदल रहे के
आजाद गए तो इनका वो योगी है दिल शाद। ये महाराज जी ने स्पष्ट कह दिया कि शरीर बाद में छूटे, पहले अंतःकरण निर्मल विमल। ये पहले भी निर्मल था, विमल था, संग दोष से हमने खराब कर दिया। ऐसे संसारियों की संगत की जो कामी क्रोधी लोभी अहंकारी थे, प्रभाव तो अपना पड़ना चाहिए था, पर हम कमजोर थे, प्रभाव उनका पड़ गया। अंतःकरण हम अपना दूषित कर बैठे। तो अब साधना क्या है? दूषित हुए अंतःकरण को निर्मल करना। जैसे सारा दिन बर्तन बच्चे खराब करते रहते थे, तो शाम को हम सारे बर्तन मांज लेते हैं, मांज के सूखे कपड़े से मारकर उन्हें अपने स्थान पर सजा देती है। इसी तरह अंतःकरण का हाल होता है। भगवान की वाणी से, विवेक और वैराग से और नित्य प्रति की साधना से अंतःकरण को निर्मल विमल बनाकर बस चीजें अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। जब उसने अपनी कमजोरियों को जीत लिया, उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। घबराया न करो, कभी कभी आप शास्त्र में घबरा जाते हैं। जब आप घबराने लगे तो और न गिरा करे, भगवान के इन शब्दों को आगे रख लिया करे कि मेरे प्रभु ने वचन दिया है, अभ्यास और वैराग में कमाल चला जाए, काबू में कुछ। अभ्यास में कर रहा हूँ, अभ्यास जितना करती हूँ उतना वैराग मेरा बढ़ रहा है। अब मुझे क्यों घबराना चाहिए? अब मुझे क्यों हाहाकार मचानी चाहिए? जैसे बच्चे को आप कहते हैं मुझे बड़ी भूख लगी है माँ, एक बच्चे दाल बन रही है, आधी दालें बन गई, उधर देख बहन तेरी रोटियां पका रही है, इधर देख मैं तेरे लिए मीठी चीज जो है डाल रही हूँ। हाँ माँ, फिर आप क्यों घबराता है? तीनों लगे हुए तेरी भूख को दूर करने के लिए। हाँ माँ, बस 10-15 मिनट में ये तैयार हो जाएगा और तुझे खिलाएंगे। देख बनवा, अभ्यास तू कर रहा है, अभ्यास से वैराग तुझे पैदा हुआ है, सत्संग तुझे मिल जाता है, गीता तू लगातार पढ़ रहा है। यही तो तरीके हैं आप कल्याण करने के। घबराता क्यों है? अपने हौसले को ऊंचा करना कि अपने हौसले को नीचा गिरने के। मन में एक बार फिर उत्साह आ जाएगा। उधर देख तेरे प्रभु तेरी पीठ ठोकते, तो देखता नहीं है। जब भी आपका मन धीरे कम करने लगे, ये कह दिया करो भगवान के अनमोल और उत्साह भरे शब्द, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू नहीं आता रहे। भगवान करे आपका धीरज बना रहे, प्रभु कृपा करे। यही धीरज है जो हमसे साधना करवाता है, यही धीरज है जो आपको आगे ले जाता है। भगवान करे कभी भी निराशा आपको स्पर्श न करने पाए। धीरज है तो बात बन जाती है, निराशा वाली साधना को कम कर देती है। तो भगवान करे बिल्कुल भी निराशा न छोड़ने पाए। तो निराशा भी तब होती है जब आप खुद सीरियस नहीं लेते, जब आप फिर संसारी आदमी के साथ बेअक्ली से मिलने लग जाती है, विवेक को कम कर लेती है, तब आपको निराशा होती है। परमात्मा कहे इस साल आप बड़े चौकस रहे, मेरी देवियां बहुत ध्यान से मेल मिलाप किया करें। संसारी आदमी ने तो वही जीना जो उनके अंदर है, उनके अंदर है ही काम, तो कंचे कामी की थी तो वही बकबक करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा ना उनसे दूर, बहुत थोड़ा समय उनको देना जो आपके लिए, जो उनके लिए देना जरूरी होता बस, ताकि संग दोष से हम बचे रहे और अपनी साधना को बढ़ाते चले जाए, अपनी साधना को और भी बुलंदी की ओर ले चले। करेंगे मेरे भगवान जिन्होंने ये सब क्षमा आपके लिए पैदा किए है, जिन्होंने ये साधना का क्षमा पैदा कर दिया, जिन्होंने आपके अंदर दिव्य लगन लगा दी, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। आपके अंतःकरण की सफाई में आपकी सहायता कर रही है। मैं और भी बार उनसे गिरा के प्रार्थना करूंगा कि आपकी और सहायता करें और फिर उसको निर्मल कर दे। और वो भी शरीर छूटने से पहले भगवान करे कोई भी आप में से अरमान लेके शरीर न छोड़ेंगे। ये मेरी साधना पूरी नहीं हुई, मेरा मन निर्मल नहीं हुआ, मेरा मन पूर्ण पे अंतर्मुखी नहीं हुआ। यही मेरी आज की शुभ घड़ियों में आपके हक में प्रार्थना है। अरमान लेके ना मतलब मैं भेजा भी इसलिए गया हूँ कि आपकी धर्म में कमी पूरी करूँ, आपका धार्मिक ट्यूटर, आपका टीचर हूँ ना, मॉनिटर हूँ ना, कि आपकी इस कमी को पूरा करा दूँ। मेरी भी इज्जत किसी में है कि शरीर छूटने से पहले आपका अरमान न रहने पाए। भगवान आपके मन को देख के प्रसन्न हो जाए, प्रभु आपके मन को निहार करके कब कद हो जाए। और आए थे अपने सब दोष, बिल्कुल फल पूरा ऐसे ही प्रवचन करे, ऐसे ही हो। भगवान जरूर सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं।
व्यास जी भी मुस्कुरा रहे थे, जरूर हमें शक्ति प्रदान करेंगे। हमारी अब की गुरु पूर्णिमा जरूर सफल होगी। इसी रूप में अंतःकरण निर्मल, कमजोरियों से अंतःकरण खाली। हम ही कदर जानते हैं भगवान कृष्ण ने हमारे पास कितना बड़ा उपकार किया। इतना बड़ा उपकार, थोड़ा सा और भी उपकार कर देंगे, थोड़ा सा और उपकार, बस हमारी बात बन गई। अब मैंने आपको गर्म दूध दिया है, हाँ, दूध में बादाम भी डाल के दिए है, हाँ, आपने थोड़ा सा पिया भी है, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं अम्मा या तुमने इतनी कृपा की है मेरे पर, हाँ, थोड़ा सा इसके अंदर जरा मीठा और मिला दे, थोड़ा सा। यही हमारे भगवान के चरण में प्रार्थना है, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, थोड़ा सा अपने दिव्य रस का विकास और भर दे। थोड़ी सी, हम तो थोड़ा सा चाहती है, तेरी एक नजर की बात है और हमारी जिंदगी का सवाल है। थोड़ी सी दया दृष्टि और कर दे, वह हमारी बात सुन ली। थोड़ी सी प्रेम भरी नजर हमारी ओर और देख ले। कमियां नहीं देख सकती, कमजोरियां नहीं देख सकती, या आप मजबूर कर दो भगवान को उनकी नजर खींचने के लिए। वो कब खींची जाती है? भगवान कहते मैं क्या करूं, भक्त आप मुझे खींच लेते गए, मगर वो जो पूजे बस इसको यकीन वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मसीह। जो दिलो जान से भगवान की ओर लग जाती है, भगवान खींच जाते हैं, भगवान और भी जीव की ओर आकृष्ट हो जाती है। परमात्मा करे ऐसा ही हो। इस जन्म में तो विशेष इनकलाब आपने आ जाना चाहिए। मेरा कहना मुझे पूर्ण यकीन व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं भी भगवान की प्रेरणा को लेके ही तो बोल रहा हूँ। जैसे मुझे प्रेरणा दी जा रही है, शब्दों का सहारा लेकर ये प्रसाद आपको दे रहा हूँ, ऐसा ही होगा। मेरे प्रभु जरूर कृपा करेंगे, कर रहेगा और कृपा करें। इस रूप में कोई कमी न रहे। हमारा अंतःकरण मैं बार बार भगवान के चरणों में बेनती कर रहा हूँ, निर्मल और विमल हो जाए, उनके योग्य हो जाए। हम नहीं जानते कि निर्मल विमल करना क्या होता है। हम तो आखिर में ये कहना चाहते हैं कि भगवान आपके योग्य हमारा अंतःकरण बन जाए। जिस अंतःकरण में आप समा जाते हैं, जिस अंतःकरण को आप समझते हैं कि आप इसका कल्याण जरूर कर देना चाहिए, ऐसा ही अंतःकरण सबका बन जाए, ऐसा ही मन हमारा विमल हो जाए, स्वच्छ हो जाए, बिल्कुल निर्मल विमल, जिसके लिए भगवान ने गीता जी में जोरदार शब्दों में दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा है, यही गए मकामे असल, जहाँ आके हो सब तो हमें बना। यही मेरे दर्शनों के योग्य है, यही कल्याण के योग्य है, यही टिकाऊ के योग्य है। ऐसा ही हो मेरे कल्याणकामी देवियों, कल्याणकामी सज्जनों और धार्मिक भाइयों, ऐसा ही हो। परमात्मा कृपा करे। इसी तरह आज का हमारा यहाँ इस समागम में एकत्रित होना किस रूप में सफल हो, हम भगवान के दर्शनों के योग्य हो जाए। कल्याण की जो कामना लिए फिरती गई, ये कल्याण की कामना इस वर्ष पूरी हो जाए। ऐसा शौक लेके उठो, ऐसा भाव लेके यहाँ से उठिए कि हमारी ये कल्याण की कामना इस वर्ष पूरी हो जाए। हमें कल्याण कामी, दुनिया वाले गए काम कामी, वो कामना पूरी करना चाहते हैं, हम कल्याण पूरी करके रहना चाहते हैं और कल्याण करके जहां से सदा के लिए जाना चाहते हैं। भगवान हमारी इस आंतरिक शुभ कामना को पूरा करें। कि जब शुभ कामना कहती है मेरी होती है, भगवान ने खुद गीता जी में कहा है, संसार संबंधी कामना मेरी नहीं है, पर शुभ कामना जब किसी में उठती है अर्जुन, तो वो शुभ कामना मेरी होती है। उनकी ओर भगवान को विशेष ध्यान देना होता है। तो नर्जन में ख्वाहिश इंसान की जो दुश्मन न हो, धर्म ईमान, ऐसा ही हो। परमात्मा लाज रखे अपने शब्दों की। आपका आनंद मुबारक हो मेरे देवियों, आपका आनंद मुबारक हो मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों। आपका जन्म सफल करे मेरे प्रभु, आपका जन्म सफल हो मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरी बेटियों। मेरे प्रभु गीता के माध्यम से, गीता के अनुपम ज्ञान से आपका पावन जन्म और भी सफल करे, आपका अनमोल जन्म और भी सफल हो, पूर्ण रूपेण सफल हो। सुन, सबकी सुनने वाले भगवान जी सुन, हम सबकी ये भावना पूरी कर देना मेरे प्रभु। गिड़गिड़ा के तेरे चरणों में कह रहे गए, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ऐ श्याम सुंदर मेरी नैया, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है निस्संदेह, अब तक तो हाथ पकड़ा है,
पकड़ लेना, आगे भी निभा देना। ऐ श्याम सुंदर मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हार्दिक आशीर्वाद, सबका आना सफल हुआ, सफल हुआ, सबका आना सफल हुआ, ऐसा पूरा यकीन लेकर हम लोग जाएंगे, विदा हो रही है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।